तो आज हमारे सामने जानकारी है ठाणे के एक नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, प्रोविडेंट पाम विस्टा। जो जानकारी है वो बताती हैं कि ये प्रोजेक्ट शहर की भागदौड़ और प्रकृति के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में ठाणे के शिलफाटा जैसे इलाके में, जो काफी व्यस्त है, एक सुकून भरी जिंदगी दे सकता है? चलो इस पे थोड़ी बात करते हैं। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है साइज। करीब 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है और कह रहे हैं कि 70% हिस्सा हरियाली और खुली जगह के लिए है। मुंबई के इतने पास ये तो सुनने में काफी अच्छा लगता है। लोकेशन है शिलफाटा। बताया गया है कि कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है। और हाँ, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल वो सब भी पास में ही है। कनेक्टिविटी कागज पर तो ठीक दिखती है, पर शिलफाटा का जो असल ट्रैफिक है उसका भी सोचना होगा। फ्लैट्स की बात करें तो 1, 2 और 3 BHK हैं। कीमतें शुरू होती हैं करीब 45 लाख रुपए से और जाती हैं 1.10 करोड़ तक। डिजाइन में हवा, रोशनी, बालकनी, इन सब का ध्यान रखा गया है, ऐसा कहा गया है। पर देखो, आजकल घर सिर्फ 4 दीवारें तो नहीं होती, सुविधाएं बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ तो लिस्ट काफी लंबी है। वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बताई गई हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आजकल का ट्रेंड दिखाता है। डेवलपर्स अब सिर्फ घर नहीं बेच रहे, वो एक पूरी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। खासकर कोविड के बाद तो ये और भी बढ़ गया है। लोग घर पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो एमिनिटीज चाहिए। स्विमिंग पूल है, योग जोन, मल्टीपर्पज कोर्ट, एम्फी थिएटर भी। बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग जगह, अरे पेट्स के लिए पार्क तक है। काफी कुछ सोचकर बनाया गया लगता है। लेकिन एक बात और है, इतनी सारी सुविधाएं होना एक चीज है, और उनका मेंटेनेंस कैसा होगा, लोग कितना इस्तेमाल करेंगे, वो देखना भी जरूरी होता है। और इससे जुड़ा एक और यूनिक पॉइंट है इसका ट्रॉपिकल थीम। पाम ट्रीज यानी ताड़ के पेड़ों का इस्तेमाल ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, ये एक खास तरह का माहौल बनाने की कोशिश है, जो शायद इसे बाजार के दूसरे प्रोजेक्ट से थोड़ा अलग बनाता है। ये दिखाता है कि लोग अब सिर्फ एक छत नहीं ढूंढ रहे हैं, उन्हें एक पूरा अनुभव चाहिए। ये थीम और इतनी सारी सुविधाएं सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आजकल जब कोई घर लेता है तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जरूर सोचता है। तो इस लिहाज से क्या है, ये सिर्फ रहने के लिए बढ़िया है या इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी है? हाँ, बिल्कुल। इसे एक इन्वेस्टमेंट मौके की तरह भी पेश किया जा रहा है, और इसके पीछे कुछ वजह भी दी हैं। एक तो लोकेशन। शिलफाटा जो है वो MMR रीजन में आता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। ये तेजी से डेवलप हो रहा एरिया है और मुंबई के अहम हिस्सों से जुड़ा है। दूसरा, इतनी सारी सुविधाएं, ये किराएदारों को या आगे बेचने पर खरीदारों को खींच सकती हैं। तीसरा, जाहिर है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और डेवलपर की रेपुटेशन, प्रोविडेंट हाउसिंग की साख। तो इन सब को मिलाकर देखें तो इसे MMR के रियल एस्टेट मार्केट में एक ठीक-ठाक सुरक्षित निवेश माना जा सकता है। ये प्रोजेक्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुंबई या नवी मुंबई की भीड़-भाड़ से थोड़ा हटकर रहना चाहते हैं, लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी अच्छी हो और लाइफस्टाइल भी बेहतर मिले, शांत माहौल में। हालांकि देखो, कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, उसमें ये देखना तो जरूरी है कि भविष्य में उस इलाके में और कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सप्लाई कितनी बढ़ रही है, और जो वादे किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे सड़कें या दूसरी चीजें, वो टाइम पर पूरी होती हैं या नहीं, इन पर नजर रखनी होगी। अच्छा, तो कुल मिलाके प्रोविडेंट पाम विस्टा के बारे में जो जानकारी हमारे पास है, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट की तस्वीर पेश करती है जहां मॉडर्न सुविधाएं हैं, काफी ज्यादा खुली और हरी भरी जगह है, कनेक्टिविटी का दावा है और साथ ही निवेश की संभावना भी बताई जा रही है। ऐसा लगता है जैसे शहर की जरूरतें और नेचर के करीब रहने की इच्छा, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी जानकारी को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो थीम पर आधारित है, नेचर के पास होने का दावा करते हैं और सुविधाओं से भरे हैं, क्या ये हमारे बढ़ते हुए शहरों में भविष्य के अर्बन लिविंग का एक मॉडल बन रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इस ट्रेंड का असर भारत के दूसरे शहरों के रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर कैसा पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है।